नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई मंगलवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान रोडवेज की ओर से प्रस्तावित मोक्ष कलश यात्रा स्पेशल बस सेवा के लिए रविवार शाम 6 बजे से पंजीयन शुरू कर दिए गए। रोडवेज अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि संबंधित यात्री को निगम की वेबसाइट पर जाकर मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन लिंक पर क्लिक कर पंजीयन फॉर्म को भरना होगा। मोबाइल नंबर को आधार जन आधार के माध्यम से सत्यापित करना होगा। फिर ओटीपी सत्यापित होने के बाद पंजीयन क्रमांक प्राप्त होगा, जिसका प्रिंट आउट और मोबाइल स्क्रीनशॉट यात्रा के समय साथ रखना होगा। यात्रा अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए निःशुल्क होगी। जोधपुर में ईद से एक दिन पहले शहर के मदेरना कॉलोनी में मानवता की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम पड़ोसियों ने अपने एक हिंदू साथी का निधन होने पर सांप्रदायिक सौहार्द निभाते हुए हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। दरअसल मदेरना कॉलोनी तेली बस्ती में सूरज उर्फ पिंटू भील काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था। रविवार को उनका देहांत हो गया। लॉकडाउन के चलते उनके कोई रिश्तेदार नहीं आ सकते थे। ऐसे में पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्व पार्षद शकूर गौरी के नेतृत्व में उसका अंतिम संस्कार करने की ठानी। राजसमंद में एसीबी ने रिश्वत लेते सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधीक्षक को ट्रैप किया है। राजसमंद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधीक्षक श्याम सुंदर जैन को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। यह कार्रवाई एसीबी एएसपी राजेश चौधरी के नेतृत्व में हुई। श्याम सुंदर जैन ने ट्रक छोड़ने और कागजात लौटाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने श्याम सुंदर जैन को रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तकनीकी प्रधान इस युग में इंटरनेट ने लोगों के जीवन को काफी आसान बना दिया है, लेकिन इससे अब धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए इंटरनेट की लत जानलेवा भी साबित हो रही है। जी हां, इंटरनेट पैक का रिचार्ज नहीं कराने पर एक युवक की आत्महत्या कर लेने की खबर है। घटना भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक ने अपने माता पिता से मोबाइल में इंटरनेट पैक का रिचार्ज कराने को कहा। जब बार बार कहने पर भी परिजनों ने इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कराया तो युवक ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में बागसेवनिया थाने में एसएचओ ने बताया कि युवक की मां के रिचार्ज कराने से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली। भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके में एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय दलित नाबालिग बालिका 3 माह से ज्यादा की गर्भवती हो गई। इस बात का पता उस समय चला जब पेट में दर्द की शिकायत पर बालिका को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पता चला कि बालिका को 3 माह की गर्भवती है। उसके बाद पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया। पीड़िता ने बताया कि 4 महीने पूर्व गांव के ही 3 युवक सद्दाम, तौफिक, मम्मन ने उसको रास्ते में पकड़ लिया और सरसों के खेत में तीनों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए वे लोग उसके साथ मौका मिलने पर बार बार दुष्कर्म करते रहे, जिससे वह गर्भवती हो गई। लॉकडाउन की वजह से देश में 25 मार्च से बंद घरेलू उड़ानें 62 दिनों बाद सोमवार से फिर से शुरू हो गई। यहाँ से जाने वाले यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि घरेलू उड़ानों का संचालन उनके लिए राहत की उड़ान साबित हुआ। नागालैंड की रहने वाली प्रेमलता सेठी को छोड़ने के लिए आए जयपुर के बापूनगर निवासी उनकी बेटी अनामिका और दामाद रोहित कटारिया ने कहा कि वे आज काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी मम्मी 2 महीने बाद आज बेंगलुरु में बेटे के पास जा सकेंगी। अलवर के बहरोड में बिजली निगम सतर्कता दल की लोगों ने पिटाई कर दी। इस मामले में जखराना फीडर जेईएन अविनाश कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि गांव गुगड़िया में जेईएन व उनकी टीम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही सरकारी गाड़ी की हवा निकालते हुए साइड का शीशा भी तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा जयपुर पर लुल्हारा के समीप सोमवार सुबह एक अनियंत्रित एम्बुलेंस पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकलवाकर नदबई अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। आगरा जिले के सिकंदरपुर थाना सैया निवासी हेम सिंह प्रजापत पत्नी ममता को उपचार के लिए एम्बुलेंस से जयपुर ले जा रहा था। जयपुर हाईवे पर गांव लुल्हारा के समीप एम्बुलेंस असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में हेम सिंह की पत्नी ममता एवं बड़े भाई महराज सिंह प्रजापत की मौके पर मौत हो गई, जबकि उमरारा जिला धौलपुर निवासी सास गुलाब देवी पत्नी रामनिवास प्रजापत की भरतपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में हेम सिंह व चालक बरौली मथुरा निवासी रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए।
कोटा के इटावा में 35 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बैरवा धर्मशाला के पीछे लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गजेंद्र आर्य इटावा निवासी के रूप में हुई है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में फायरिंग होने से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि 2 अज्ञात बाइक सवारों ने अनाज मंडी में दिन दिहाड़े व्यापारी महेश बलोटिया के ऊपर फायरिंग कर रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि व्यापारी की अनाज मंडी में फर्म है। लुटेरों ने रुडमल पुष्करलाल फर्म में दिन दिहाड़े रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 11 पर नयाबास गांव के पास सोमवार को गिट्टी से भरे ट्रक और पेट्रोल से भरे टैंकर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर से पेट्रोल का रिसाव हो रहा था। कल से विमान सेवा शुरू हो रही है। ऐसे में जो इंसान अपनों से दूर था, अब वे अपने के पास लौटना शुरू हो गए हैं। मामला बेंगलुरु एयरपोर्ट का है, जहां पर एक 5 वर्षीय बच्चा दिल्ली से बेंगलुरु ट्रैवल कर अकेला ही फ्लाइट में बैठकर अपनी मां के पास पहुंच गया। बच्चे का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बच्चा सुर्खियों में छा गया। जानकारी के अनुसार वे 3 माह से दिल्ली में अपने दादा दादी के पास था। लॉकडाउन की वजह से मां के पास नहीं जा पा रहा था। इस 5 वर्ष के बच्चे का नाम विहान शर्मा है। जोधपुर में ईद की खुशियों और जश्न के बीच भदवासिया स्थित इंडियन बैंक की शाखा में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सोमवार क्षेत्र में लोगों ने बैंक में धुआं और लपटें निकलते देखी और दमकल को सूचित किया। नगर निगम की दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पाया। हादसे में कुछ दस्तावेज और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि ईद के अवकाश के चलते बैंक बंद था और कोई जनहानि नहीं हुई है। डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में एक युवक का फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बावड़ी गांव के बोरमाता निवासी बापूलाल बामनिया नामक युवक का फंदे पर झूलता हुआ शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी को नई पोशाक धारण करवाने के लिए लोगों को जहां साल भर इंतजार करना पड़ता था, वहीं कोविड-19 के चलते किए गए लॉकडाउन ने गोविंद देव जी की नई पोशाकें अटका दी हैं। नई पोशाकें नहीं आने से गोविंद देव जी पुरानी पोशाकें धारण कर रहे हैं। हालांकि गोविंद देव जी की नई पोशाकों की बुकिंग अगले साल यानी फरवरी 2021 तक की बुक है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंदिर तक पोशाकें नहीं पहुँच पा रही है। वहीं ठाकुर जी को फूलमाला भी अब सेवागिर पुजारी ही अपने हाथों से बनाकर पहरा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से पहले मंदिर में तैयार मालाएं आती थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again